इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। ये रामलीला मैदान अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक रामलीला मैदान है। ये जो मंच आप देख रही हैं 20 या 21 फरवरी 2025 को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री यहीं से शपथ लेने वाला है बीजेपी का। और आज देखिए, आज 17 फरवरी है और अब तैयारियां पूरे जोर शोर से यहाँ पर रामलीला मैदान में देखने को मिल रही हैं। सोफे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं जो मंगवाए गए हैं। बाकी कार्यकर्ता और सभी तैयारियां कर रही हैं। इस तरह के टेंट वगैरह कुर्सियां अब मंगाई जा रही हैं और पूरे रामलीला मैदान को देखिए, अब पूरी तरह से सजाया जा रहा है। यानी आज से 3 से 4 दिन के बाद जब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री इसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेगा, तो इस रामलीला मैदान में बीजेपी के कई दिग्गज नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, अमित शाह और देश भर में जिन जिन राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है घटक दलों की, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। सब लोग शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को भी खास तौर से निमंत्रण रामलीला मैदान में भेजा जाएगा आने के लिए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। तैयारियां पूरे जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। यानी जो सस्पेंस लगातार क्रिएट हो रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को कब मिलेगा, यानी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कब होगा, उस पर सस्पेंस लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली की कार्यकारी मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में बहुत देरी कर रही है। उन्हें मुख्यमंत्री पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की उनको चिंता है कि 10 दिन के बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री पद के नाम शपथ ग्रहण क्यों नहीं करवा रही है। अब देखिए, आतिशी को चिंता तो दिल्ली की होगी ही, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। दूसरा, इसी रामलीला मैदान से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। राजनीतिक करियर जब अन्ना हजारे वहाँ पर बैठकर, वही वो मंच है, वही वो सिंहासन है जहाँ पर अन्ना हजारे बैठकर वहाँ पर अनशन कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल का वो दुबला पतला शरीर वाला जो आप कहीं ना कहीं मीम भी उनका वायरल होता है, यहीं पर बैठकर कई दिनों तक अरविंद केजरीवाल ने तपस्या की थी, आंदोलन किया था, वो हड़ताल पर बैठे थे। और मुझे याद है 3 बार से लगातार इससे पहले अरविंद केजरीवाल यहीं से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीति में पदार्पण के बाद कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा चेहरा यहां से मुख्यमंत्री पद के लिए अब शपथ लेने वाला है। इस बार सबसे खास बात यह है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल रख रही है, उन सबको निमंत्रण भेजेगी। ये रामलीला मैदान इतना ज़्यादा ऐतिहासिक कहा जाता है। यहाँ से देखिए, अगर हम देखें तो इस छोर से उस छोर तक अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये मैदान है। इसी रामलीला मैदान से कई ऐतिहासिक रैलियां हुई, कई ऐतिहासिक आंदोलन हुए और कई बड़े बड़े दिग्गज नेता इसी रामलीला मैदान से पैदा हुए। और दिल्ली में ये रामलीला मैदान एक बार फिर से इतिहास बनाने जा रहा है। और बीजेपी जिस तरह से 27 सालों का वनवास खत्म करके इस मंच से यहाँ से दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेता है, यहाँ तक का सफर तय करने में बीजेपी को कामयाबी मिली है। तो इंतजार होगा, कल विधायक दल की बैठक होनी है, परसों विधायक दल की बैठक होनी है और उसके अगले दिन 20 फरवरी या 21 फरवरी, इन 2 दिनों के दौरान यहाँ से मुख्यमंत्री पद का शपथ बीजेपी का कोई एक चेहरा ले सकता है। नामों की बात करें तो प्रवेश वर्मा का नाम निकलकर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से। दूसरा नाम है रेखा गुप्ता का। इन दोनों में से कहा जा रहा है किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। बहरहाल इंतजार है उस दिन का जब इस सिंहासन से, रामलीला मैदान पर बने इस मंच से बीजेपी का मुख्यमंत्री यहाँ से शपथ लेगा। और इन सब जगहों पर, इन सब पंडाल में बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के नेता होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।